एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में सतीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सतीश बहुत मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था। वह पूजा पाठ किए बिना खाना नहीं खाता और अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों को दान में दिया करता था। वह रोज नदी में मछलियों के खाने के लिए आटे वो बेकरी देखी, सोच रहा हूँ आज ब्रेड लेकर आऊंगा। गोलियां डालता था। इसी गांव में बालू नाम का एक शरारती आदमी भी रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। उसे हर समय दूसरों को सताने में, परेशान करने में मजा आता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लल्ला तू पूरा दिन दूसरों को तंग करता है, कोई काम धाम क्यों नहीं करता? माँ, हमारे घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ है तो सही, तो मैं काम क्यों करूँ? अरे लल्ला, इंसान का जन्म लिया है तो कोई काम तो करना चाहिए ना। यह पूरा दिन खाली बैठकर तो दूसरों को तंग करता है, यह अच्छी बात नहीं है। माँ, ये तो तुम रोज कहती हो। बेटा देख, तू सुधर जा, बात को समझ, ऐसे तो तू बिल्कुल निठल्ला हो जाएगा। माँ, मुझसे नहीं होता ये काम वाम, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। आज तुझे कोई न कोई काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे शाम का खाना नहीं दूंगी। सोच ले, आज से तेरा दाना पानी उठ गया। अरे मेरी प्यारी माँ, ये क्या कह रही हो? जरा क्या है? माँ बाहर की ओर इशारा करती है और बालू बड़बड़ करता हुआ बाहर निकल जाता है। बालू गांव में कई लोगों के पास काम मांगने जाता है, पर सभी को बालू की आदत पता थी, इसलिए कोई उसे काम नहीं देता। सेठ जी, कोई काम हो तो बताइए। अरे लल्ला, तू काहे काम मांगे है? तबीयत तो ठीक है? साहूकार जी बोलिए तो आपका बही खाता ठीक कर दूं? ना ना बेटा, रहने दो, ये काम तुम्हारा नहीं मुंशी जी का है। तुम्हारे तो अभी खेलने खाने के दिन है, काम वाम रहने दो। अच्छा हुआ जो चला गया, ये काम से ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता, एकदम निठल्ला है। वहीं रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, पर बालू तो अपनी मस्ती में आसमान की ओर देखते हुए जा रहा था। यदि मेरा मक्खन भार में कम है तो इसका साफ मतलब है कि रमन की गड्ढा न देख पाने के कारण वह उसमें गिर गया। उस समय कुछ बच्चे वहाँ से जा रहे थे। अरे बालू काका तो गड्ढे में गिर गए। सारे बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। क्या काका, उस दिन हमें बड़ा सताए थे? मेरी तो टॉफी भी ले ली थी इन्होंने। मुझे वो बड़े वाले पेड़ पर चढ़ाकर भाग गए थे। पता है, नीचे उतरने के चक्कर में मैं गिर गया था, तेरी नेकर भी फट गई थी। सारे बच्चे फिर हंसने लगते हैं। आज खुद ही गड्ढे में। उनमें से एक लड़की को बालू पर तरस आ जाता है। तुम छप्पी ना, देखो ताता उतने ही पाले हैं, चलो इनकी मदद करो। दो बच्चे बालू को उठाने का प्रयास करते हैं, पर बालू उठकर फिर बैठ जाता है। काका पानी पियोगे? लो ताता, पानी पी लो। बालू वो रमन से कहते हैं। रमन उसे हाथ के संकेत से मना कर देता है। दो बच्चे बालू का पैर दबाते हैं तो उसे अच्छा लगता है और कुछ देर में वह ठीक होकर खड़ा हो जाता है। बालू को खड़ा हुआ देखकर ताता का पैर ठीक हो गया, ताता का पैर ठीक हो गया। चुप तोतली, चल भाग यहाँ से। काका क्यों डांटते हो इसे? अबे तू इसका वकील मत बन, चलो भागो यहाँ से। बच्चे भागते हुए गाते जाते हैं। एक था गड्ढा, गिर गया बालू काका। शाम को थक हार कर बालू नदी के पानी से हाथ मुंह धोकर वही किनारे पर बैठकर यह सोचने लगता है कि घर जाकर माँ को क्या कहेगा। तभी वह देखता है कि सतीश मछलियों के लिए आटे की गोलियां लाया है। सतीश के चेहरे पर इतना सुकून और शांति देखकर उसे जलन होती है और वह नदी में खड़े बत्तखों पर छोटे छोटे कंकड़ फेंकने लगता है। बालू, पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लग जाएगी। बालू सतीश की बात नहीं सुनता और पत्थर मारता रहता है। सतीश बालू के पास पूरे 1 किलो की है। अब सभी लोगों के आश्चर्य जाकर उसके आसपास बड़े पत्थरों को उठाने लगता है। अबे ये क्या कर रहा है? तुम तो मानोगे नहीं, तो मैं ये सारे पत्थर ही उठा कर ले जा रहा हूँ। तू तो पागल ही है।
यह करने के बाद सतीश फिर नदी में आटे की गोलियां डालने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सतीश को पानी में कुछ छोटी छोटी मछलियां तड़पती हुई दिखाई दी। मछलियां जाल में फंसी हुई थीं और जाल को धीरे धीरे कोई खींच रहा था। सतीश उसी दिशा की ओर देखने लगा। वह देखकर हैरान हो गया कि वह जाल बालू ने डाला है और मछलियों को तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। यह देखकर सतीश को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, बालू, तुम ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? तुम जाल को पानी में ही छोड़ दो। बेचारी मछलियाँ तड़प रही हैं। अगर पानी से बाहर आ गई तो मर जाएंगी। यह सुनकर बालू जोर जोर से हंसता है और जाल को पान राजा के सामने प्रस्तुत होता है। उस ब्रेड का मुंह से खींच देता है। उसमें फंसी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आते ही मर जाती हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चल बे, भाषण मत दे, आया बड़ा। बालू की इस हरकत पर सतीश को गुस्सा आ जाता है। तुम बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। अबे मुझे बेशर्म कहता है? और गुस्से में सतीश बालू के कॉलर को पकड़ लेता है। दोनों में थोड़ी हाथापाई होने लगी। तभी बालू संतुलन बिगड़ने से गिर गया और उसका सिर पास पड़े एक बड़े पत्थर से टकराया। उसे हल्की चोट लग गई और खून बहने लगा। चोट के कारण बालू को बहुत गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाकर सतीश को मारना चाहा, पर तब तक वह वहां से जा चुका था। रात को अंधेरा होने पर बालू चोरी छिपे घर में घुसता है। वह सतीश को अपनी माँ से बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि उसने माँ को नदी वाली बात बता दी है। अगले दिन सुबह बालू की नींद की याचिका पर राजा अगले ही दिन मोहन देर से खुलती है। चोट के कारण सिर में दर्द था। सिर दबाते हुए उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। अरे 10 बज गए। आज माँ ने मुझे उठाया क्यों नहीं? शायद नाराज है अभी तक। चलो चल कर देखता हूँ। बालू माँ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। पर माँ ऐसे जताती है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। क्या माँ अभी तक नाराज हो? वो सतीश तो पागल है। पता नहीं उसने तुझे क्या क्या कह दिया मेरे बारे में। पर माँ अभी भी ऐसे ही जताती है जैसे उसने न बालू को देखा न उसकी आवाज सुनी। बालू झल्लाकर माँ की ओर आगे बढ़ता है, पर माँ उससे टकराते हुए ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बालू झल्लाता हुआ बाहर चला जाता है। वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। ओ भाई ओ, एक मसाला चाय देना, सिर बहुत दुख रहा है। चाय वाला दुकान में आए सभी ग्राहकों को चाय देता है। बालू बार बार हाथ आगे बढ़ाता है तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ब्रेड भी न, पर चाय वाला उसे देखता तक नहीं। वह बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार कर रहा था। बालू अपने गुस्से को काबू करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वह जहाँ भी जाता कोई उसकी ओर नहीं देखता, न ही किसी को उसकी आवाज सुनाई देती। बालू परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं कल सिर पर चोट लगने से वह मर तो नहीं गया। शायद इसलिए सब उसे न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं। यह ख्याल आते ही बालू की आंखें नम हो जाती हैं और वह नदी की ओर चल देता है। वह सतीश को नदी में आटे की गोलियां डालते देखता है। सतीश, ओ सतीश। सतीश को बालू की आवाज नहीं आती। तब बालू सतीश की कुछ गोलियां उठा लेता है, पर सतीश कुछ नहीं कहता। यह देखकर बालू समझता है कि वह सच में मर गया है और उसकी आत्मा भटक रही है। यह ख्याल आते ही ठहर जाए। वो रमन से कहते हैं। बालू जोर जोर से रोने लगता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हे भगवान, मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। तब सतीश को उस पर दया आ जाती है और वह कहता है, हम सब गांव वालों ने मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तुम मरे नहीं, जिंदा हो। ऐसा कहते हुए वह बालू को गले लगाता है और बालू उससे अपनी गलती की माफी मांग लेता है।